हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में हम नंबर सीरीज से संबंधित जो प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। और प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो लगभग हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, वही प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करते हैं हर वीडियोज में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सीरीज, जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो एक बार क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद में अपन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट क्या है, संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के लिए कुछ नियम हैं वो देख लेते हैं। वैसे ये नियम आपको पता है, लेकिन एक बार आप नोट डाउन कर लो चाहे या वीडियो देख लो। पहला है योग का नियम, यानी दो संख्याएं होती है उसके बीच में उनके बीच में कुछ संख्याएं जोड़ने के बाद में अगली संख्याएं आती है, वो क्या होता है, योग का नियम। जब संख्याओं में कुछ निश्चित संख्या जोड़कर अगली संख्याएं प्राप्त कर रहे हैं वो क्या होता है, योग का नियम। जैसे अपन 24 में 5 जोड़ के 29 प्राप्त कर रहे हैं, 29 में 5 जोड़ के 35 प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से क्रमागत जो संख्याएं हैं वो जोड़ के अगली संख्या प्राप्त कर रहे हैं। इस नियम को अपन क्या बोलते हैं, योग का नियम। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना घटाव का नियम। जिस प्रकार से अपन जोड़ रहे थे उसी प्रकार से 1 बाई 1 संख्याएं माइनस करके अगली संख्याएं अपन को प्राप्त हो रही है, वो कौन सा नियम होता है भाई, घटाव का नियम। जैसे देख लो, जब संख्याओं में निश्चित संख्या घटाकर अगली संख्याएं प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, घटाव का नियम। क्या बोलते हैं भाई, घटाव का नियम बोलते हैं। अगला है आपका गुणा का नियम। एक कोई श्रृंखला है जिसमें एकदम अप हो रही है तो वहाँ सामान्यतः गुणा का नियम होगा। मान लो कोई श्रृंखला है वो एकदम से ऊपर जा रही है तो वहाँ आप डेफिनेट सोच सकते हो किसका नियम होगा, गुणा का नियम होगा। जैसे 12 को 3 बार गुणा किया 3 से तो आपके कितने आए, 36 आए। 36 को 3 से गुणा किया 108, ये वापस 3 से गुणा किया 324, वापस 3 से गुणा किया और वापस 3 से गुणा किया। इस प्रकार अपन गुणा करने के बाद में जो अगली संख्या आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ये गुणा का नियम है। कौन सा नियम है भाई, गुणा का नियम। अगला नियम है आपका गुणा व अंतर का नियम, जिसमें क्या होता है, इस प्रकार की श्रृंखला में एक पद में गुणा तथा दूसरे पद में अंतर भी कर सकते हैं। एक पद में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, लेकिन दूसरे पद में अपन क्या कर सकते हैं, अंतर भी कर सकते हैं। यानी 4 को 3 से गुणा किया 12 आ रहे हैं और इसके बाद में 12 के बाद में 4 जोड़ते हैं तो 16 आते हैं। 16 को वापस 3 से गुणा किया 48, वापस 4 जोड़े तो 52। इस प्रकार से भी होता है जिसमें गुणा भी हो रहा है और आपकी क्या हो रही है, जोड़ भी हो रही है। तो इसका मतलब ये कौन सा नियम हुआ, गुणा प्लस अंतर का नियम। अगला है आपका वर्ग या वर्गांतर संबंधी, यानी इनमें वर्ग संख्याएं व उनका अंतर होता है। जिसमें मान लो 16 है 4 का वर्ग है, 36 है 6 का वर्ग है, 64 8 का, 100 10 का, 144 12 का, 196 14 का। इस प्रकार से 1 बाई 1 एक संख्या छोड़ के अगली संख्या आ रही है उसका वर्ग है, वही क्या है, श्रृंखला है। इसी प्रकार से आते हैं अगले नियम पे। अगला नियम है अपना घन व घनांतर संबंधी नियम। इस प्रकार की श्रृंखलाओं में घन संख्या व उसका अंतर होता है, यानी आपके 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का 125, 6 का 216 और आपके 7 का 343। सबसे बेस्ट तो ये रहेगा आपको ये आपके जो घन हैं वो याद रहने चाहिए। अगर याद भी नहीं रहे तो कोई भी संख्या, यानी 2 का घन अपने को पूछा है तो 2 × 2 × 2 कर लेना। उस संख्या को आपस में कितनी बार गुणा कर लेना, 3 टाइम। 3 टाइम अगर गुणा करोगे तो वो आपके क्या आ जाएगा, घन आ जाएगा। इस प्रकार से होता है। एक तो जो अंतिम नियम है आपका वो क्या है, मिश्रित श्रृंखला संबंधी नियम। ये जब कोई श्रृंखला अप डाउन हो रही है तो इसमें क्या हो रही है, दो श्रृंखलाएं हो सकती है। वहाँ क्या हो सकती है, सबसे पहले तो 2 के बाद में 4 आया है, 4 के बाद में 3 आया है, 3 के बाद में 9। इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। और इसमें 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया, 5 में 3 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 4 जोड़ा तो 12 आ गया। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं। काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं एग्जाम में, लगभग इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न आपके आते हैं। तो मैं साथियों लगभग 3 से 4 क्लास में जो सारे के सारे प्रश्न हैं वो आपको क्लियर करवा दूंगा। ये वीडियो अगर आपको एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल लगे तो एक बार इसको शेयर जरूर कर दें और इस चैनल से आप रेगुलर के लिए जुड़ जाइए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आते हैं आज के पहले प्रश्न पे।
आज का हमारा पहला प्रश्न है 4, 6, 8, 12, 12, 18, 16 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ अपने कौन सी संख्या आएगी वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले संख्या है 4, उसके बाद में 6, 8, 12, 12, 18, 16 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ अपने को कौन सी संख्या आएगी वो लिखनी है। तो सबसे पहले तो इसमें अगर स्क्वायर वाला करें तो 2 का स्क्वायर 4, तो फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो अब अपने को सबसे बेस्ट तरीका क्या लगाना है, जोड़ वाला लगाना है। तो 4 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो कितना होता है, 8 होता है। और 8 में मैं 4 जोड़ूँ तो 12, और 12 में मैं 4 जोड़ूँ तो कितने होते हैं, 16 हो जाते हैं। इसमें तो ये तरीका बिल्कुल लग गया। और इसमें अगर 6 में मैं 6 जोड़ूँ तो कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 में मैं 6 जोड़ूँ तो कितने होते हैं, 18 होते हैं। और 18 में 6 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं आपके, 24 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 24 होते हैं। किसी भी ऑप्शन में 24 है, बिल्कुल है, आपके ए ऑप्शन में 24 दे रखा है। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्या हो गया भाई, राइट आंसर हो गया। और भी अगर किसी प्रकार की आपकी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी उसमें आपका जो समस्या का सॉल्यूशन है वो सबसे पहले किया जाएगा। श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही मामला है जो पहला प्रश्न में अपन ने किया था। 3, 15, 35, 63 और आपके क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह अपने को संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो जोड़ वाला नियम लगाते हैं। तो 3 में कितना जोड़ें तो 15 आता है, 12 जोड़ने पर। फिर 15 में कितना जोड़ें, 35 आता है 20 जोड़ने पर। 35 में कितने जोड़ें तो 63 आता है 28 जोड़ने पर। तो देखो देखें 12 और 20 के बीच में गैप कितना है भाई, 12 और 20 के बीच में गैप है 8 का। और 20 और 28 के बीच में भी गैप 8 का। इसका मतलब यह भी आपका तरीका बिल्कुल सही है। तो इसके बाद में कितना जोड़ेंगे, 28 के बाद में 28 और 8 कितना होते हैं भाई, 36 होते हैं। 63 में अगर 36 जोड़ें तो कितने आ जाएंगे, 99 हो जाएंगे। किसका है आंसर 99, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस प्रश्न को अपन एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले किस तरीके से, वर्ग के तरीके से। तो आपको बता दूं साथियों किस प्रकार कर सकते हैं। आपके 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 4 में से 1 माइनस करें तो कितना आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। फिर 4 का वर्ग आपके कितना होता है, 16 होता है। 16 में से 1 माइनस करें तो 15 आ जाएगा। बिल्कुल 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 36 में से 1 माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। फिर 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 64 में से 1 माइनस करेंगे 63 आ जाएगा। 10 का वर्ग कितना होता है, 100। 100 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। इस प्रकार से भी अपन इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला प्रश्न आपका 3, 5, 9, 17 और इसके बाद में क्या है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। तो 3, 5, 9, 17 और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह कितना आएगा वो निकालना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, आपके जोड़ का फॉर्मेट लगाओ। तो 3 में कितने जोड़ते हैं तो 5 आते हैं, 2 जोड़ते हैं। तो 5 में कितने जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे। तो फिर 9 में कितने जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। फिर 17 में कितने जोड़ेंगे, देखो 2 और 4 के बीच में कितने का गैप है भाई, 2 का गैप है। इसके बाद में 4 और 8 के बीच में 4 का गैप है। तो इसी प्रकार से आपका आगे बढ़ता जाएगा गैप। और इसके बीच में कितने का गैप हो जाएगा भाई, आपके 2 का डबल करें तो 4 हो गया। 4 का डबल करें तो 8 हो गया। 8 का डबल करेंगे तो आपके प्लस के 16 हो जाएंगे। तो 17 में अपन 16 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं भाई, 33 होते हैं। कितने होते हैं रे भाई, 33 होते हैं। 33 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर बिल्कुल बेसिक से सवाल है, इसमें भी अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वीडियो को रोक के आप देख सकते हो। और उसके बाद में भी अगर आपकी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगला प्रश्न आपका 2, 8, 18, 32 इसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। तो 2, 8, 18, 32 और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले अपने को कौन सा तरीका लगाना है, जोड़ वाला लगाना है। 2 में कितने जोड़ें तो 8 आएंगे, 6 जोड़ेंगे। तो 8 में कितने जोड़ेंगे तो आएंगे 18। 10 जोड़ेंगे तो 18 में कितने अपन जोड़ेंगे तो आपके आएंगे 32। 18 में अपन कितने जोड़ेंगे भाई, 14 जोड़ेंगे। तो फिर 32 में देखो 6 और 10 के बीच में कितने का गैप है, 4 का गैप है। 10 और 14 के बीच में
4 का गैप। इसी प्रकार से आप में 14 में कितने जोड़े भाई, 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और 32 में अपन अगर 18 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, इस 50 हो जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे भाई, 50 हो जाएंगे। तो 50 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो इसका मतलब बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक से सवाल थे आज, तो बिल्कुल टॉपिक का स्टार्टिंग है। तो और भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करें, और चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।